फ्रेंड्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में आगे हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल्स जो देखने वाला है मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं वो है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे बेस्ड। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो है ए सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन 1/2 एस प्लस वन सब्जेक्टेड। ये कि सिस्टम दे रखा है जिसका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपको टी ऑफ एस दे रखा है आपको 1/s2+1 और आपको इस सब्जेक्ट इस सिस्टम के अंदर अप्लाई करना है इनपुट। और इनपुट जो अप्लाई करना है आपको वो है स्टेप इनपुट इस सिस्टम के अंदर। तो आर ऑफ एस की वैल्यू आपको दे रखी है 1/s। आप लोगों को पता है कि स्टेप इनपुट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s होता है। तो ये इनपुट इस सिस्टम के अंदर अप्लाई करना है आपको और उस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स कहा है सी ऑफ एस जो आएगा, उस रेस्पॉन्स को टाइम लगता है 10 सेकेंड। उसको 50% ऑफ फाइनल वैल्यू पहुंचने में, 50% ऑफ स्टेप हाइट पहुंचने में। तो इस रेस्पॉन्स को 10 सेकेंड का टाइम लगता है उसकी स्टेप हाइट को 50% पहुंचने में। मतलब उसका जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसका 50% पहुंचने में उस रेस्पॉन्स को, इस सी ऑफ एस को जो टाइम लगता है, इस सी ऑफ एस का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे सी ऑफ टी को जो टाइम लगता है, ये टाइम 10 सेकेंड लगता है इसको 50% तक पहुंचने के लिए। तो हम लोग सोल्व करने वाले हैं इसको। तो आपके पास सी ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी? सी ऑफ एस की वैल्यू आएगी 1/s2+1 इंटू 1/s। ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी सी ऑफ एस की, और सी ऑफ एस की वैल्यू आएगी आपके पास। तो सी ऑफ टी में कैलकुलेट करने वाला हूँ और आपको पता है इसका इनवर्स लाप्लास यदि मैं लूँगा तो a/s प्लस बी डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ से टो कॉमन लेने वाला हूँ, यहाँ से टो कॉमन लेने वाला हूँ। तो टो को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर ऊपर जो आएगा वो 1/टो हो जाएगा और ये टो यहाँ से हटके यहाँ पर टो हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो b डिवाइडेड बाई s प्लस 1/टो हो जाएगा और a की वैल्यू में निकालने वाला हूँ। s इक्वल टू 0 पुट करूँगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो s इस वाली टर्म को इग्नोर करके, क्योंकि s वाली टर्म को इग्नोर करना है, s इक्वल टू 0 पुट किया 1/टो डिवाइडेड बाई 1/टो, इट मीन्स 1। और b की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करने वाला हूँ तो वो आने वाली है -1। यहाँ मैंने बताया आपको a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं सी ऑफ टी निकालने वाला हूँ। तो पहले मैं एक बार सी ऑफ एस को लिख देता हूँ आपके सामने, 1/s माइनस 1 s प्लस 1/टो। तो जो सी ऑफ टी की वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास u ऑफ टी माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टो u ऑफ टी। ये आपके पास सी ऑफ टी की वैल्यू आने वाली है। और इस सी ऑफ टी के अंदर से मैं यदि u ऑफ टी कॉमन ले लेता हूँ तो ये u ऑफ टी मैंने कॉमन लिया है तो ये सी ऑफ टी आया आपके पास। इस सी ऑफ टी में मैं इस सी ऑफ टी की वैल्यू अपने पास फाइनल वैल्यू क्या होगी उसका 50% पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो है 10 सेकेंड। और आपको निकालना है इसके लिए वैल्यू ऑफ टो। तो आपको इसका पहले फाइनल वैल्यू निकालनी है। इसकी फाइनल वैल्यू इसकी कितनी होगी? आप लोगों को इस सिस्टम को ड्रॉ करना मैंने सिखाया था कि ये एक कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन है, इस तरीके से जाता है। और जब इनपुट स्टेप अप्लाई किया गया है यूनिट स्टेप, तो इस तरीके से ये कुछ वेरी करता है। कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन है और ये है इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। यहाँ फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के भी देख सकते हो। फाइनल वैल्यू थ्योरम जब लगाओगे आप इस सी ऑफ एस में तो आप देखो सी ऑफ टी की जो फाइनल वैल्यू निकालने वाला हो सी ऑफ टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू, आप लगाने वाले हो लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ सी ऑफ एस आएगा। और आपके पास लिमिट s टेंस टू 0 पुट करने वाले हो तो s सी ऑफ s की वैल्यू आपके पास s प्लस 1/टो और 1/टो। तो s से s कैंसिल आउट हुआ, s इक्वल टू 0 पुट किया 1/टो इंटू 1/टो। तो लिमिट आपके पास s 0 पुट किया 1/टो डिवाइडेड बाई 1/टो, इट मीन्स 1 आएगी। ये आपको मैंने बताया हुआ है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है सी टी टेंस टू इनफाइनाइट जो आ रही है अपने पास वो आ रही है आपके पास 1। सी टी इक्वल टू इनफाइनाइट आपके पास 1 आ रही है। और इस 1 को आप देखने वाले हो। अब इस 1 का, इस स्टेडी स्टेट वैल्यू का 50%, तो 50% ऑफ 1, 50% ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.5 होता है। परसेंटेज आपको पता होगा, एप्टीट्यूड में पढ़ोगे आप और आपको बेसिक है ये पता होना चाहिए ये चीज़ें कि 50% ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.5 होता है। तो
अब मैं इसका 0.5 वैल्यू जो आ रही है वो सी ऑफ टी की आ रही है, तो मैं इस 0.5 को सी ऑफ टी के इक्वल करने वाला हूँ। तो सी ऑफ टी को इक्वल किया मैंने 0.5 से, तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2 आया है। और इस टाइम टी दे रखा है मुझे 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड टाइम है। तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 10 बाई 2। 1 से 1 सोल्व किया मैंने इसको, तो 1 से, तो इधर 0.5 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2, 10 बाई 2 सॉरी, और 0.5 दोनों तरफ ln लिया मैंने, तो यहाँ ln e टू दी पावर माइनस 10 बाई 2 होगा। और इसको आगे सोल्व करूँगा तो इस 0.5 की वैल्यू 0.693 आती है अपने पास, 0.5 ln 0.5 की वैल्यू, और इसमें ln माइनस 10 बाई 2 आ गया। और इसको मैं इधर सोल्व करने वाला हूँ, तो इसमें से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और इस टो को ऊपर लाके मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ 10 के साथ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 14.4 सेकेंड आएगी। टाइम कांस्टेंट की यूनिट भी आपको पता होगी सेकेंड होती है। तो ये था इस सिस्टम का आपके पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस सिस्टम को, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। एक स्मार्ट स्टूडेंट के वे से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो आप, एक एवरेज स्टूडेंट जो होगा वो इस तरीके से सोल्व करेगा कि उसका सी ऑफ टी निकालेगा, सी ऑफ टी के रेस्पॉन्स को 50% निकाल, फाइनल वैल्यू निकालेगा, उसका 50% के इक्वल करके टाइम की वैल्यू निकालेगा, और टाइम से कंपेयर करके फिर यहाँ से टो की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो इस सेकेंड मेथड जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, वो है अपने पास कि यदि आपको मैंने बताया था कि किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करूं तो उसका स्टेप रेस्पॉन्स की बात करूं, मैं स्टेप रेस्पॉन्स की बात करूं, तो आपको पता है कि उस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके से होता है। और ये स्टेप रेस्पॉन्स 50% तक पहुंचने में जो टाइम लेता है उसको आप डिले टाइम कहते हो। जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, उसका स्टेप रेस्पॉन्स इस 50% तक, उसके फाइनल वैल्यू के 50% तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है वो होता है डिले टाइम। तो सीधा आपको यहाँ अप्लाई करना था, टी डी इक्वल्स टू अपने पास 0.693 तो होता है, और आपको टी डी की वैल्यू दे रखी थी ये 10 सेकेंड, तो आपको कुछ नहीं, टी डी को इक्वल करना था 10 सेकेंड के, और 0.693 टो, और यहाँ से टो की वैल्यू 14.4 आपके पास आ जाती सेकेंड। तो ये था एक स्मार्ट स्टूडेंट के तरीके से सोल्व करना कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स 50% तक पहुंचने के लिए जो टाइम लेता है उसको अपन डिले टाइम कहते हैं, और टीडी को अपन ने डिफाइन किया हुआ 0.693 टो। तो ये था एक स्मार्ट वे से सोल्व करना। अब बात करूं मैं सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो भी अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से ही है। तो सेकेंड ऑर्डर को, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास खत्म हुआ, तो आप, मैं रब कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि किसी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपको के एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 100। के की जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है किसी सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम का, जिसके अंदर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक लगी हुई है। बाय डिफॉल्ट नहीं दिया गया हो तो मान लें यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है। उसमें के की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो 0 टू इन्फाइनाइट तक वेरी कर रही है, और जो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्लोज लूप सिस्टम टाइम कांस्टेंट दे रखा है आपको, क्लोज लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट दे रखा है। ध्यान दें, टाइम कांस्टेंट जो पूछा है वो क्लोज लूप सिस्टम का पूछा है। टाइम कांस्टेंट जो दे रखा है वो क्लोज लूप सिस्टम का दे रखा है आप लोगों को 0.1 सेकेंड, और ट्रांसफर फंक्शन जो दे रखा है वो ओपन लूप सिस्टम का दे रखा है। तो आपको OLTF दे रखा है किसी सिस्टम का, वो दे रखा है जी ऑफ एस इज इक्वल टू के एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 100। और आपको इस सिस्टम का यदि क्लोज लूप रेस्पॉन्स निकालना है, क्लोज लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो आपको इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट निकालना है उसका आपको ट्रांसफर फंक्शन तो चाहिए। तो मैं इस सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने वाला हूँ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने वाला हूँ, जिसको मैं टी ऑफ एस का नाम देने वाला हूँ। और टी ऑफ एस का नाम देने वाला हूँ तो मुझे पता है इस सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, क्योंकि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक लगी हुई है इसमें, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं कहा जाए तो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होगी, और इसके लिए आपको टी ऑफ एस निकालते हैं अपन। तो बात करते हैं जी ऑफ एस से, तो के एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाई एस प्लस 100 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस
के एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 100। अब इसको सोल्व करते हैं। के एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 100 प्लस के एस माइनस 10, के एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 100 प्लस एस के माइनस 10 के, और ये हो जाएगा के एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस कॉमन लिया मैंने यहाँ से, इन दोनों टर्म से मैं एस कॉमन लेने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के और प्लस 100 माइनस 10 के। ये आइए अपने पास 100 माइनस 10 के, एस कॉमन ले लिया, एस प्लस के। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम को यदि आप कंपेयर करें, आप दो तरीके से कर सकते हो उसको। कि मैंने एक चीज़ आपको बताई हुई है, फर्स्ट मेथड से मैं करने वाला हूँ इसको। फर्स्ट मेथड में आपको बताया मैंने कि टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है 1 अपॉन मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ होल, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में इट मीन्स केवल एक ही पोल होगा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपको दिख रहा होगा, इसमें केवल एक ही पोल होगा, तो 1 अपॉन मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल से कर सकते हो। सेकेंड आप लोग बात करें तो इसको आप कर सकते हो स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से। और स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है आपको बता दूं मैं, कि मान लीजिए टी ऑफ एस को स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को माना है मैंने, तो ये सिस्टम का गेन एस टो प्लस 1, इसमें जो के जो होता है ये सिस्टम का डीसी गेन होता है, और टो जो होता है ये होता है टाइम कांस्टेंट। आप दोनों वे से इसको कर सकते हो, मैं आपको दोनों वे से करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट मेथड से कि अब यदि हम टाइम कांस्टेंट वाले से करें कि टाइम कांस्टेंट, चलिए मैं फर्स्ट मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड में टाइम कांस्टेंट क्या होता है अपने पास 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ पोल। तो पोल्स क्या होते हैं, किसी सिस्टम के पोल्स होते हैं कि उसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म को यदि 0 के इक्वल कर दे और उसकी रूट्स निकालें तो वो उसके पोल्स आएंगे। तो सिस्टम के पोल्स निकालता हूँ मैं, इस सिस्टम के पोल्स निकाल रहा हूँ मैं, तो एस 1 प्लस के प्लस 100 माइनस 10 के इज इक्वल टू 0 करने वाला हूँ। तो एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 100 माइनस 10 के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। और टाइम कांस्टेंट का आपको पता है सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या होता है 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ पोल, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, इट मीन्स 100 माइनस 10 के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। अब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपको 0.1 दे रखी है, आपको सोल्व करना है 1 प्लस के डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म आ रहा था माइनस के अंदर, बट ये अपने पास मॉडुलस लिया हुआ है, तो इस माइनस को मैं मॉडुलस से बाहर, मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव होकर निकलती है, तो इसमें 10 प्लस के और 100 माइनस 10 के, इस 100 माइनस 10 के को मैं इधर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो इधर बचने वाला है 10 माइनस के इज इक्वल टू 1 प्लस के, और के को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो 2k हो गया, और 1 को इधर ला रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 9 हो गया, और k की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ से 9/2 आ रही है, तो 4.5 अपने पास यहाँ पर k की वैल्यू आई है। तो आपको बेसिकली k की वैल्यू इस मेथड से फाइंड आउट हो गई है, इस मेथड से फाइंड आउट हो गई है। बट आपको जब मैंने बताया कि मैं इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से भी करने वाला हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से कैसे करते हैं। आप लोगों को बताया है मैंने स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस होता है वो होता है अपने पास k डिवाइडेड बाई एस टो प्लस 1। मैं इसी सिस्टम को स्टैंडर्ड सेकंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की टर्म में जमाने वाला हूँ, तो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस एस के साथ समथिंग, इट मीन्स मैं यहाँ पर इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर 100 माइनस 10k को कॉमन लेने वाला हूँ और यहाँ 1 बनाने वाला हूँ, तो 100 माइनस 10k को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो s 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10k को मैंने कॉमन लिया और प्लस 1 इधर आ गया, और ये इसके साथ डिवाइड में चला गया 100 माइनस 10k, ये चीज हो गई। अब मैंने देखा तो कि ये सिस्टम जो स्टैंडर्ड सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह दिखने लगा, एस टो प्लस 1k, यहाँ गेन, यहाँ कुछ ना कुछ सिस्टम के जीरोज हो सकते हैं, आप इस s को लेके वरी ना करें, इस s माइनस 10 को लेके, क्योंकि सिस्टम के जीरोज है। आप स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यहाँ पर कुछ भी जीरोज भी ऐड कर सकते हो, z1 ऐड कर सकते हो, s प्लस z2 ऐड कर सकते हो, ये सिस्टम का ऑर्डर डिफाइन करने में काम नहीं होते हैं, क्योंकि अपन सिस्टम का ऑर्डर डिफाइन करते हैं वो पोल्स से डिफाइन करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर जीरोज प्रेजेंट हो सकते हैं,
तो आप लोग यहाँ पर देखो तो इस सिस्टम का जो जी ऑफ एस जो स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह दिखने लगा है कुछ ना कुछ, ये ऊपर k डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 के वाली टर्म जो है ये डीसी के है सिस्टम का, s माइनस 10 जो है वो सिस्टम का जीरोस है, और ये नीचे वाली टर्म जो है ये सिस्टम के पोल्स, डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है ये इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो पोल्स दिखेगा। अब आप स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम टी ऑफ एस की बात करें तो आपके पास k डिवाइडेड बाय s टॉप प्लस 1 था। आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। आप एक चीज का ध्यान रखें, ये k और ये k सेम नहीं है। यहाँ मान लो आप k1 लिख लो, क्योंकि इस k को कंफ्यूज कर दोगे आप लोग, तो यहाँ k1 है, मान लीजिए आप यहाँ k1 है, तो ये k1 डिवाइडेड बाय एस टो प्लस 1 है। तो आप यहाँ से टो की वैल्यू को कंपेयर करो, यदि टो की वैल्यू को कंपेयर करो तो 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 के आ रहा है, और टो की वैल्यू आपके पास 0.1 इज इक्वल टू 1 बाई के डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 के है। तो यहाँ से आप निकालोगे k की वैल्यू, यदि इसको सोल्व करके निकालोगे तो 9/2 इज इक्वल टू 4.5 आएगी। तो हमने इस क्वेश्चन को दो मेथड से किया है। एक मेथड टाइम कांस्टेंट का मैंने आपको बताया हुआ है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ होल, और एक मेथड स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मैंने बताई आपको कि k1 डिवाइडेड बाय s टू प्लस 1 होता है। तो इससे कंपेयर आप यदि इस इक्वेशन को कर लोगे, इस सिस्टम को कर लोगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड इट्स रेस्पॉन्स आर शोन, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिया है और उसका स्टेप रेस्पॉन्स आपको दिया हुआ है। कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इस तरीके का दिया हुआ है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कनेक्टेड है इसके अंदर, और आपको उसका स्टेप रेस्पॉन्स ये दिया हुआ है कि उसका स्टेप रेस्पॉन्स इस तरीके का होता है। आप लोगों को पता है कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन होता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/2 होता है। ये चीजें आपको मैंने बताई हुई है। तो उस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आपको स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है ये, और इस तरीके का कोई सिस्टम है जिसके अंदर इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन k डिवाइडेड बाय s टू प्लस 1 दे रखा है, और आपको निकालना है इसके अंदर k की वैल्यू कि किस k की वैल्यू के लिए सिस्टम इस तरीके का रेस्पॉन्स देने वाला है। तो हम लोग निकाल दें सबसे पहले इस सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि लें r ऑफ s, और ये जो अपने को दे रखा है स्टेप इनपुट अप्लाई कर रखा है और इसका y ऑफ s आएगा। तो अपन निकाल लें y ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s की यदि बात करूं मैं, तो आपके पास आएगा k डिवाइडेड बाय s टो प्लस 1। मैं इसका रेस्पॉन्स कैलकुलेट करने वाला हूं अभी, तो इसके लिए निकालूं तो k डिवाइडेड बाय s टो प्लस 1 प्लस k, और यदि मैं यहाँ से आपके पास टो कॉमन ले लूं, या फिर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ 1 प्लस k को कॉमन ले लूं, तो k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k, और आपके पास s टो डिवाइडेड बाय 1 प्लस k प्लस 1 आ जाएगा, और एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह दिखने लग जाएगा आपको। स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम k डिवाइडेड बाय s टो प्लस 1 k1 आ जाता है, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह दिखने लग जाएगा आपको ये वाला सिस्टम। अब मैं बात करूँ इसके अंदर मैं स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, तो y ऑफ s इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k और s टो डिवाइडेड 1 प्लस k प्लस 1 इनटू इनपुट 1 बाई s। और यदि आप इसके लिए सोल्व करो और y ऑफ t निकालो, तो आपके लिए एक इक्वेशन y ऑफ t की आएगी, वो कुछ इस तरीके की होगी ut, और यहाँ समथिंग मल्टीप्लाइड आएगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड a मल्टीप्लाइड होकर आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा इस सिस्टम का। अब मैं आप बात करूं कि मुझे किस तरीके से सोल्व करना चाहिए इस सिस्टम को गेट के पेपर में, कि एक स्मार्ट अप्रोच से कैसे सोल्व करूं मैं। तो आप लोगों को पता है कि इस सिस्टम की जो आपको फाइनल वैल्यू दे रखी है वो yt टेंड्स टू इनफाइनाइट जो दे रखी है वो आपको 0.8 दे रखी है। तो आप लोग ऐसा ना कर लें कि यहाँ इस सिस्टम के अंदर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दें, इस सिस्टम के अंदर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दें, तो आपको फाइनल वैल्यू पता है, थ्योरम पता है, किस तरीके से लगानी है वो चीज़ पता है। मेन कंसर्न आप लोग कहोगे कि सर यहाँ एफईटी अप्लाई होगा कि नहीं, वो कंफ्यूजन है। तो आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको बताया था कि सिस्टम के अंदर एफईटी अप्लाई होगा तब वो एब्सोल्यूट स्टेबल होगा। एब्सोल्यूट स्टेबल होने का मतलब ये सिस्टम आपको दिख रहा है ये एब्सोल्यूट स्टेबल है। कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके स्टेबल हो रहा है। देखिए आप 0.8 पे जाके ये जो है वो स्टेबल हो रहा है, उसके बाद कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम सेटलिंग टाइम के बाद ये जो है वो सिस्टम 0.8 पर जाके स्टेबल हो रहा है। इट मीन्स ये एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम है और एफईटी अप्लाई होगी। तो हम लोग यहाँ पर एफईटी अप्लाई करने वाले हैं। बात करें एफईटी की,
तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे और वैल्यू निकालेंगे। मैं दो मेथड है इसके, वाई ऑफ टी से कैलकुलेट कर सकते थे आप। वाई ऑफ टी की फाइनल वैल्यू को आप 0.8 के इक्वल कर देते, इस सिस्टम का लाप्लास लेते, उसको सोल्व करते, इनवर्स लाप्लास लेके वाई ऑफ टी निकालते जो कुछ इस तरीके का था, उसके 0.8 के साथ इक्वल करते इसको, फिर टी की वैल्यू निकालते। टी की वैल्यू कुछ ना कुछ आती, के की वैल्यू कुछ ना कुछ आती, तो वो अपन उस लफड़े में नहीं करने वाले, अपन डायरेक्ट एफईटी अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो एफईटी अप्लाई करेंगे, वाई टी टेंड्स टू इनफाइनाइट की वैल्यू आपको पता है 0.8, और ये है अपने पास लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ऑफ वाई ऑफ एस पुट करने वाले हैं, और इसको यदि सोल्व करें तो 0.8 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस 1/s को मैं आगे लेने वाला हूँ इसको, और k डिवाइडेड बाय 1 प्लस के एंड एस टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के प्लस 1, इस s से ये s कैंसिल आउट हो रहा है, और लिमिट s टेंड्स टू 0 k डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डिवाइडेड बाय s टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के प्लस 1, और 0.8 के इक्वल है ये वैल्यू, तो 0.8 इज इक्वल टू s यदि 0 हो रहा है, s 0 हो रहा है तो ये पूरी वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो अपने पास बचा हुआ टर्म क्या है, k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और इसको इधर लेके सोल्व करने वाला हूँ, तो 0.8 k प्लस 0.8 इज इक्वल टू k, और यदि k माइनस 0.8 k माइनस k इज इक्वल टू अपने पास 0.2 k, और 0.8 इज इक्वल टू 0.2 k, और k की वैल्यू जो आपके पास आने वाली है वो 4 होने वाली है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आप इस क्वेश्चन को दो वे से कर सकते थे, लेकिन ये जो चीज है वो k बराबर 4 से आप कैलकुलेट कर, k बराबर 4 आपके पास आया है, और दोनों मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक किसी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपको सिस्टम का OLTF दे रखा है जो इस तरीके का 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 की टर्म का 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 की टर्म का OLTF पे हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट कुछ ना कहा जाए तो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होता है ये बात। लेकिन कह दिया क्वेश्चन है कि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम फाइंड करना है, स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड करना है। इट मींस इनपुट जो अप्लाई करेंगे अपन क्लोज लूप सिस्टम के अंदर वो स्टेप अप्लाई करने वाले हैं। तो अपन इस OLTF से क्लोज लूप सिस्टम निकालना है, पहले g ऑफ s मान लेते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को, g दे रखा है आपको s प्लस 5। अब आप यदि t ऑफ s निकालो या y ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s निकालो, y ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s निकालो, तो वो निकलता है g ऑफ s डिवाइडेड 1 प्लस g ऑफ s। मैं सोल्व करूं s डिवाइडेड बाय s प्लस 5 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 5, इसके लिए जो अपने पास आया है वो आया s प्लस 11 आने वाला है। ये आपके पास y ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s आया, ये ट्रांसफर फंक्शन आया इस सिस्टम में। अब अपन y ऑफ s निकालूं मैं, ये स्टेप रेस्पॉन्स हो जाएगा जब r ऑफ s इज इक्वल टू मैं पुट करने वाला हूं इसके अंदर 1 बाई s, क्योंकि स्टेप इनपुट अप्लाई करूंगा रेस्पॉन्स स्टेप रेस्पॉन्स आएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 11 इनटू स्टेप इनपुट 1 बाई s, ये जो सिस्टम आया है ये आपके पास इस सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स होगा, उस y ऑफ t को ही अपन स्टेप रेस्पॉन्स कहेंगे, स्टेप रेस्पॉन्स कहेंगे। ये हो गई बात। अब इसका आप यदि y ऑफ t निकालो, इसके लिए y ऑफ t निकालो, तो आप लोगों को y ऑफ t निकालना है इसके लिए, तो आपको इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा। तो y ऑफ s को इक्वल करने वाला हो a बाई s प्लस b डिवाइडेड बाई s प्लस 11 से, और आप लोगों को a की वैल्यू जो आने वाली है यहाँ से 6 बाई 11 एंड b की जो वैल्यू आने वाली माइनस 6 बाई 11, तो आप इसके लिए y ऑफ s की बात करें तो आपके पास 6 बाई 11 डिवाइडेड बाई s प्लस माइनस 6 बाई 11 डिवाइडेड बाई s प्लस 11 आने वाला है, और y ऑफ t निकालें तो 6 बाई 11 ut माइनस 6 बाई 11 e टू दी पावर माइनस t बाई टू, इट मीन्स आपके पास s प्लस है तो 11t u ऑफ t ये आने वाला है। तो y ऑफ t की जो वैल्यू आपके पास 6 बाई 11 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 11t u ऑफ t है। ये चीज आपके पास हो गई। तो ये आया इसका स्टेप रेस्पॉन्स, इसको अपन कहेंगे स्टेप रेस्पॉन्स। इसकी जो वैल्यू जो स्टे होगी ये इस तरीके से बनेगा, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। 6 बाई 11 फाइनल वैल्यू होगी इसकी, ये टाइम t के साथ y ऑफ t होगा। अब मैं इसी में आपसे पूछने वाला हूँ, फिलहाल गेट में यहीं तक पूछा गया था, आपसे ऑप्शन दिए हुए थे इस सिस्टम का, आपको ये कैलकुलेट कर लेना था। अब बात करते हैं हम लोग कि यदि इस सिचुएशन में आपसे पूछ लेता कि टीडी क्या है सिस्टम का, डिले टाइम क्या है,
राइज टाइम क्या है और टाइम कांस्टेंट क्या है, डिले टाइम क्या है, राइज टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है। तो आप लोगों को इस सिस्टम का डिले टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए। और मैंने आपको बताया हुआ डिले टाइम क्या होता है, टी डी इक्वल्स टू क्या होता है 0.693, 50% तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको डिले टाइम कहते हैं। तो टी डी की बात करें तो आप 0.693 इंटू टो, इसके लिए टो की वैल्यू आप निकालने वाले हैं। टो की वैल्यू क्या आने वाली है इसके लिए, टो की वैल्यू जो आएगी इसके लिए, टो की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 डिवाइडेड बाई एस प्लस 5, सॉरी फॉर दैट क्लोज लूप सिस्टम के लिए आएगी तो 6 डिवाइडेड बाई एस प्लस 11 की बात करें तो 6 डिवाइडेड बाई एस प्लस 11, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनाना है इसको तो 6 बाई 11 एस बाई 11 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपके पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम में टो की वैल्यू आने वाली है 1 बाई 11। तो टी डी 0.693 इंटू 1 बाई 11, तो टी डी की जो वैल्यू आने वाली है वो आपके पास ये आने वाली है, कैलकुलेट करके मेरे पास रखा होगा, एक मिनट। जो टो की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास कुछ इस तरीके की, टी डी इक्वल टू आएगा आपके पास 0.063, कुछ इस तरीके का आएगा टी डी की बात करें तो। अब राइज टाइम के लिए बात करें, टी आर की बात करें, टाइम कॉन्स्टेंट का आपको टो को मैंने पहले ही बता दिया 1 बाई 11 आ गया आपके पास। अब राइज टाइम आपके पास 2.22 होता है आपको पता है। अब टी आर 2.2 इंटू 1 बाई 11, इट मीन्स आपके पास 0.2 के समथिंग कुछ आने वाला है। ये सारी सेकंड्स में वैल्यू आएगी, ये सारी सेकंड्स में आएगी क्योंकि टाइम की रीडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टाइम रेस्पॉन्स में वो सेकंड में पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें सेकंड्स में आने वाली। अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, गेट बुक जो भी आपके पास हो, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो आपके पास। अगर आपको कोई डाउट आता है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करिए और पूछिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए आप। थैंक यू।